नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। इसकी टाइपिंग आपको पता ही होगा कि 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक थी और 18 दिसंबर को उन बच्चों की टाइपिंग हुई है जो बच्चे किसी प्रॉब्लम की वजह से जिस तारीख को उनकी टाइपिंग थी वो देने नहीं आ सके। तो उन लोगों की टाइपिंग 18 तारीख को रखी गई थी, तो अब उन लोगों की टाइपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर हम उसकी बात करें कि उसमें उपस्थिति कितनी रही है, तो आपने देखा होगा कि आपका जिस भी लैब में आप टाइपिंग दे रहे थे, तो उस लैब में लगभग सारे बच्चे थे। तो उपस्थिति ऐसा नहीं है कि 100% रही है, वो सारे बच्चे इसलिए थे क्योंकि जितने भी बच्चे आते जा रहे थे, तो उन लोगों का टाइपिंग वो लोग कराते जा रहे थे। तो जैसे अगर आप लोगों ने अगर वहाँ बात किया हो, स्टाफ जो करा रहे थे, वहाँ की जो फैकल्टी थी, तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं आ रहे हैं। लगभग अगर अनुपस्थिति देखी जाए तो 30% रही है। 70% बच्चों ने टाइपिंग दी है और 30% बच्चों ने टाइपिंग नहीं दी है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्किप की है अपनी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे, वो इसलिए देने नहीं आ पाए हैं। तो 70% उपस्थिति रही है और 30% अनुपस्थिति रही है, ठीक है? तो अगर ये बात करें कि इसमें लगभग पास कितने होंगे बच्चे, तो आप जब देखेंगे कि 1262 की जो टाइपिंग थी, तो उसको उन बच्चों को टाइपिंग के लिए लगभग 10 महीने दिए गए थे कि वो अपनी प्रैक्टिस करें, मतलब इतना उनका टाइपिंग कराई गई थी। लेकिन जो 5512 की टाइपिंग हुई है, उसमें आप देखेंगे कि रिज़ल्ट में वो जो टाइपिंग है, उसमें मुश्किल से 2 महीने भी नहीं दिए गए हैं, उन लोगों को लगभग 1.5 महीने दिए गए हैं। तो उनकी टाइपिंग के लिए ज़्यादा उनको टाइम नहीं दिया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट जब 1262 की जो वैकेंसी थी, उसमें लगभग जो बच्चे टाइपिंग देने गए थे, उसमें भी लगभग 70% बच्चों ने टाइपिंग दी थी। तो उसमें 50% के लगभग बच्चे पास हुए थे, 50-51%। लेकिन उसमें बच्चों को ज़्यादा टाइम मिला था प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप इसमें 5512 में देखेंगे, तो इसमें मुश्किल से 1.5 महीना मिला है बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइपिंग तभी शुरू करते हैं जब उनका रिज़ल्ट आता है। जैसे हमने भी अपनी टाइपिंग तभी स्टार्ट की थी जब रिज़ल्ट आया, उसके ही अगले दिन से हमने अपनी टाइपिंग करना स्टार्ट की थी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइपिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब रिज़ल्ट आ जाता है। तो 1262 में जितना रिज़ल्ट रहा है कि 50% बच्चों की टाइपिंग क्लियर हुई है, वो 5512 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि 5512 वाले बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। तो आप देखिएगा कि इसमें अगर पासिंग देखी जाए कि कितने बच्चों का टाइपिंग क्लियर होगी, तो लगभग 40 से 45 के बीच में ही, इतने ही 40-45% बच्चे ही होंगे जिनकी टाइपिंग क्लियर हो पाएगी। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन वो उनकी भी टाइपिंग प्रेशर की वजह से गड़बड़ हो गई या फिर उनको टाइपिंग वो बहुत टाइम से कर नहीं रहे थे, उन्होंने भी लास्ट टाइम पे टाइपिंग करना शुरू किया। बहुत सारी ऐसी दिक्कत हुई जिनके नंबर बहुत अच्छे रहे लेकिन उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाई है। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इन लोगों की मतलब वो रहेगा, परसेंटेज रहेगा बच्चों के पास होने का। लगभग 40-45% बच्चे ही इस वाली टाइपिंग में क्लियर हो पाएँगे, ऐसा लगता है। हो सकता है ज़्यादा बच्चे हो जाएँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कंपेयर करने पे। तो अगर देखा जाए तो इतने बच्चे की टाइपिंग क्लियर होगी, ठीक है? और जिन भी बच्चों की टाइपिंग क्लियर होती है, चाहे वो 40% हो या 50% हो या 60% हो, उन सारे बच्चों की डीवी कराई जाएगी, भले बच्चे चाहे जितने ज़्यादा हों, ठीक है? तो इसमें अब ये है कि जो भी बच्चे हैं जिनकी भी आप जॉब लगी है, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, हमने इंटरव्यू भी देखे हैं कि काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 1262 में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन वो भी अपनी टाइपिंग देने के लिए आए हुए थे और उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी भी गई है। हमने ऐसे इंटरव्यू 1-2 देखे हुए हैं। तो वो हुए या फिर जिसकी सेम स्केल पे जॉब लगी है, जिसकी यूपी में ही जॉब लगी है और वो यूपी का ही पर्सन है, तो उन सब से हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोगों की टाइपिंग निकल जाती है, तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग डीवी देने के लिए नहीं जाएँ, क्योंकि एक सीट आप लोग अगर नहीं लेंगे, आप डीवी कराने जाएँगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप उसको जॉइन नहीं करेंगे और सोचिए वही सीट किसी ऐसे बच्चे को मिल जाएगी जिसको सच में ज़रूरत है और वो आपकी वजह से नहीं मिल पाएगी, तो कितना बुरा लगेगा उस बच्चों को। तो इसलिए जिस भी बच्चे की जॉब लगी हुई है, सेम स्केल पे वाली जॉब लगी है, जिसका भी सिलेक्शन हो रखा है 1262 में और जो टाइपिंग देने के लिए आए थे और उनकी बहुत अच्छी टाइपिंग गई भी है,
तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी डीवी देने के लिए ना जाएँ, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। और अगर इसके रिज़ल्ट की बात की जाए, तो इसका रिज़ल्ट आप मान के चलिए, अभी आपने देखा ही होगा कि आयोग बहुत स्पीड में काम कर रहा है, तो इसके रिज़ल्ट जहाँ तक है कि ये जनवरी तक दे देंगे। मिड जनवरी से लास्ट जनवरी तक, लास्ट वीक में आप समझिए जनवरी के आ ही जाएगा रिज़ल्ट। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट करेंगे तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये रिज़ल्ट इसका टाइपिंग का क्लियर बता देंगे कि किसका टाइपिंग क्लियर हुई है, नहीं हुई है। तो इसका रिज़ल्ट भी ये लोग जल्दी से जल्दी दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।